एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिसमें कुछ लड़के गेंद से खेल रहे होते हैं, जिसमें एक बच्चा पत्थरों पे बॉल मारता है तो वहाँ से वो बॉल आगे निकल जाता है। फिर एक बच्चा उस बॉल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वो बच्चा भागते भागते जंगल में चला जाता है। वो बच्चा गेंद को देखता है और उस गेंद को उठाता है, लेकिन उस गेंद के साथ बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। वो बच्चा धीरे धीरे ऊपर देखता है तो उसे एक बहुत ही डरावनी डायन दिखाई देती है। बच्चे को ढूंढते हुए उसका दोस्त वहाँ आता है तो वो देखता है कि डायन उस बच्चे को अपने बालों में छुपाकर गायब हो जाती है। अचानक एक बूढ़ा आदमी नींद से उठता है और चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका बेटा, जिसका नाम भोला होता है, और बहू अंदर आते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। फिर कहते हैं, आपने फिर वही सपना देखा? वो बूढ़ा आदमी कहता है, 17 साल हो गए लेकिन आज भी मैं उस खौफनाक मंजर को नहीं भूल पाया हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी वही छोटा बच्चा है जिसने उस डायन को देखा था। फिर सुबह होती है। भोला अपने पिताजी से कहता है कि खेत में नहर का पानी भी नहीं आ रहा और यहाँ पर पीने का पानी भी नहीं है, इसलिए मैंने हैंडपम्प लगवाया है। आज उसका उद्घाटन है। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं, बेटा ऐसा मत करो, डायन जाग जाएगी। भोला और उसकी बीवी कहते हैं, बापू ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी बातें हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि भोला सारे गांव वालों के साथ हैंडपम्प का उद्घाटन करने के लिए पहुंचता है। वो पंप को तिलक करता है और फिर उस पंप में से पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पानी नहीं निकलता। बहुत मशक्क़त के बाद जब पानी निकलता है तो वह काले रंग का होता है। ये देखकर सब शौक रह जाते हैं। भोला के पिताजी भी ये सब दूर से देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए होते हैं, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। हैंडपम्प से पानी की जगह एक औरत के बाल निकलते हैं। ये देखकर सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं और भोला के पिताजी कहते हैं, डायन जाग गई। गांव वाले इन सब घटनाओं को सीरियसली नहीं लेते और बालों को फेंक देते हैं। भोला हैंडपम्प में से फिर से पानी निकालने की कोशिश करता है और इस बार भोला सफल होता है। हैंडपम्प में से पानी निकलता है। ये देखकर भोला और गांव वाले खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। दूसरी सुबह भोला का बेटा पंकज, उसके चाची का बेटा चंदू और गोलू और उसके सारे दोस्त मिलकर हैंडपम्प के पास नहाने के लिए जाते हैं। वो लोग कुछ देर तक नहाते हैं। कुछ देर बाद पंप का पानी रुक जाता है और पंप खराब हो जाता है। सब गोलू से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से पंप खराब हो गया है। पंकज कहता है कि गोलू तुम किसी को बताना मत, वरना सब हमको डांटेंगे। ये कहकर सब वहाँ से चलने लगते हैं। गोलू पंप के पास खड़े रहकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, पंप चालू कर दो। थोड़ी देर बाद पंप अपने आप शुरू हो जाता है। पंकज गोलू से कहता है कि भगवान ने तुम्हारी बात बहुत ही जल्दी सुन ली। क्या अगर मैं पंप को रुकने के लिए कहूँगा तो पंप रुक जाएगा? पंकज के रुक कहते ही पंप का पानी रुक जाता है और शुरू कहते ही पंप से पानी निकलने लगता है। सारे बच्चे वापस मस्ती करके नहाने लगते हैं। फिर चिंटू और पंकज घर जाकर अपनी मम्मी और चाची से कहते हैं कि पंप में से पानी अपने आप बाहर आ रहा था। उन दोनों की बात मम्मी और चाची मजाक में ले रही थी। वहीं भोला के पिताजी वहाँ खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रहे थे। वो अपनी बहू से कहते हैं कि बच्चों को उस पंप से दूर रखो, वहाँ मत जाने दो। उनकी बहू भी जी कहकर उनकी बात मान लेती है। रात को भोला, उसकी बीवी, उसका बेटा और उसके पिताजी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ बिजली नहीं होती। भोला कहता है कि लगता है कि पानी की तरह अब बिजली को भी लाना पड़ेगा। इतने में भोला के पिताजी कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया, डायन जाग गई है। भोला उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बापू डायन वायन कुछ नहीं होती, ये सब आपका भ्रम है। ये सुनकर भोला के पिताजी खाना छोड़कर बाहर लालटेन लेके चले जाते हैं। इस तरह उन्हें जाता देखकर भोला की पत्नी कहती है, आपको ये सब कुछ बापू को नहीं बोलना चाहिए, अब उनकी उम्र हो गई है। ये बात वो कह ही रही होती है कि उन सबको
उतने में भोला के पिताजी की चीख सुनाई देती है। सब घबरा कर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि भोला के पिताजी हैंडपंप के पास गिरे हुए होते हैं। उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो बस एक ही बात कहते हैं कि डायन जिंदा हो गई। ये कहकर वो मर जाते हैं। दूसरे दिन भोला अपने पिताजी की कुछ विधि करवाता है। विधि में पानी की ज़रूरत होती है। चंदू लोटा लेकर हैंडपंप कर पानी लेने के लिए जाता है। बहुत देर बाद जब चंदू नहीं लौटता तब पंकज कहता है कि लगता है कि चंदू खेलने के लिए चला गया। इसके बाद भोला खुद पानी लेने के लिए जाता है। वो पित्तल के लोटे में पानी भरता है। उसे पंप में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। वे जैसे किसी औरत की आवाज़ हो। फिर उसे पेट से वापस औरत की आवाज़ें आने लगती है। वो फिर आसपास देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इतने में पंडित जी उसे आवाज़ लगाते हैं कि भोला कितनी देर, जल्दी आओ। भोला वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पेड़ पर लंबे बाल दिखाई देते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है रात को, जहाँ हैंडपंप में से काला धुआं निकलता है और उस काले धुएं में से डायन बनती है। वो भोला के घर के तरफ जाती है। भोला, पंकज और उसकी बीवी सो रहे होते हैं। अचानक पंकज की आँख खुलती है। वो खिड़की से बाहर देखता है। उसे वो डायन दिखाई देती है। वो बहुत डर जाता है। वो अपने माँ बाप को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसके माँ बाप गहरी नींद में होते हैं, इसलिए वो उठ नहीं पाते। वो डायन अपने हाथ का इशारा करके पंकज को अपनी तरफ बुलाती है। पंकज उसकी ओर चला जाता है जैसे उसे किसी ने सम्मोहित किया हो। वो डायन पंकज को अपने बालों में पकड़कर वापस हैंडपंप में लेके चले जाती है। अगली सुबह जब पंकज की माँ उठती है तो उसे लगता है कि पंकज आज जल्दी उठ गया। वो पंकज को आवाज़ लगाती है कि तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ, चाय या दूध, चलो स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है, वगैरह वगैरह। पंकज कोई जवाब नहीं देता, इसलिए उसकी माँ घबराकर बाहर आती है। भोला उसे कहता है कि पंकज यहीं कहीं खेलने गया होगा, तुम चंदू के घर जाकर पूछो। भोला की पत्नी चंदू के घर जाकर पूछती है पर चंदू कहता है कि मैं तो कल लोटे में पानी भरने गया था, वहाँ गोलू ने मुझे बुलाया तो मैं उसके साथ खेलने चला गया, मैंने पंकज को नहीं देखा। भोला और कुछ गांव वाले हर जगह पंकज को ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता। आखिर एक गांव वाला कहता है कि हमें पुलिस में एफआईआर कर देनी चाहिए। सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि 6 दिन में 6 बच्चे गायब हुए हैं, हर रोज़ एक बच्चा गायब हो रहा है। आप अपने बच्चे की फ़ोटो लाए हैं तो हमें दे दीजिए, हम उसे ढूंढेंगे। इतने में ही दूसरे गांव का एक आदमी घबराता हुआ आता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वो औरत मेरे बच्चे को उठा ले गई। इंस्पेक्टर पूछता है कि कैसे, तो वो आदमी बताता है कि मैं मेरे बच्चे को स्कूल से वापस लेके आ रहा था। उसी वक्त कुछ तूफान जैसा आया और वो औरत वहाँ पर खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, काफ़ी डरावनी लग रही थी। वो मेरे बच्चे को उठाकर चली गई। इंस्पेक्टर पूरी बात सुनकर उसे दिलासा देता है कि हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढ लेंगे। रात को भोला बहुत ही दुखी होकर बैठा हुआ होता है। उसे सारी बातें याद आती है। उसके पिताजी ने उससे कहा था कि डायन छोटे बच्चों को शिकार करती है, उसके लंबे बाल होते हैं, वो पानी में वास करती है, डायन की ताकत उसके बालों में होती है। इन सब की शुरुआत नंदोल गांव के पास कुआं है, वहाँ से हुई थी। ये सारी बातें आज की घटनाओं से मेल खाती है। भोला ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे खिड़की के पास डायन का एक लंबा बाल मिलता है। भोला समझ जाता है कि ये बाल उस डायन का होगा। अब भोला को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये सब उस डायन का ही किया धरा है। भोला तुरंत उठकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। उसकी पत्नी बात नहीं मानती और पुलिस के पास जाने के लिए कहती है। भोला कहता है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। भोला तुरंत उठकर उस हैंडपंप के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि ओ डायन, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, मेरे बच्चों को क्यों लेकर गई हो। हैंडपंप को तोड़ने की कोशिश करता है। वहाँ हैंडपंप में से अपने आप ही गंदा पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर भोला और गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो डायन अचानक भोला को सामने आ जाती है और उसे डरावनी आवाज़ में कहती है, तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा,
मैं उसे मार डालूंगी। ये सुनते ही भोला उस डायन का गला पकड़ लेता है। पीछे से उसकी पत्नी आकर भोला को गला छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन भोला उसकी बात नहीं मानता। मैं आज इस डायन को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक कर कहती है, अरे ये तो डायन नहीं है, ये तो अपने गोपाल भैया है। और सच में वो गोपाल ही होता है। भोला गोपाल का गला छोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह भोला चिल्लाकर उठता है और नंदोल गांव की तरफ भागने लगता है। उसके पीछे गोपाल उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। भोला उस कुएं के पास आता है और कहता है कि मेरे बापू ने मुझसे कहा था कि डायन यही कुएं में वास करती है। मेरा बेटा भी इसी कुएं में है। और एक गांव वाला बोलता है कि भोला अपने बच्चे के गम में पागल हो गया है। गोपाल उस गांव वाले को समझाने की कोशिश करता है, अरे एक बार हम इस कुएं को खोद कर देख लेते हैं ताकि भोला को दिलासा मिल जाए। सब लोग मान जाते हैं और कुएं को खोदने लगते हैं। अंदर बहुत सारा पानी होता है। भोला रस्सी के सहारे कुएं के अंदर जाता है। गोपाल उसे पुकारता है कि अब तुम बाहर आ जाओ, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन भोला उसे बताता कि यहाँ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। भोला उस तरफ जाता है तो उसे कुछ दरवाजे जैसा दिखाई दे रहा होता है। वो पत्थर के सहारे उसे तोड़ता है तो अंदर एक गुफा होती है। भोला गुफा के अंदर जाता है। वहाँ पंकज और कुछ बच्चे बेहोश होते हैं। वो डायन और एक बच्चे को लेकर आती है और कहती है कि अब मैं रोज़ एक बच्चे को खाऊंगी और फिर 12 साल के लिए सो जाऊंगी। पीछे से भोला चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुझे बच्चों को खाने नहीं दूंगा, तू मेरा सामना कर। डायन मुड़ के पीछे देखती है और चिल्लाकर कहती है। उसकी शक्ल और आवाज़ से भोला डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। डायन भोला पर वार करती है, उसे एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकती है। वो भोला से अजीब और डरावनी आवाज़ में कहती है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तेरे बाप का खून भी मैंने पिया था। तुझे और तेरे बच्चे को भी मैं मारूंगी। डायन भोला का खून पीने की कोशिश करती है। यहाँ भोला को अपने बापू की कही हुई बात याद आती है। वो अपने पास रखे हुए चाकू को बाहर निकालता है और डायन के बाल पकड़कर उसे काट लेता है, जिसकी वजह से डायन चिल्लाने लगती है। भोला डायन के बालों को जला देता है और डायन यही खत्म हो जाती है। आखिर में भोला सारे बच्चों को बचाकर कुएं से बाहर निकालता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट लास्ट में आता है। वो ये है कि डायन के बाल पूरी तरह से जलने से पहले ही आँख बुझ जाती है और वो बाल धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। मतलब कि डायन अभी तक पूरी तरह से मरी नहीं है, वो जिंदा है। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। आपकी इस वीडियो और एपिसोड के बारे में जो भी राय है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।